म्हारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यह खबर ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और केंद्रीय मंत्री बनने वाले सांसदों का अभिनंदन किया गया है। प्रदेश भर से 8000 पदाधिकारी बैठक में जुटे हैं। सीपी जोशी ने प्रदेश के बजट की तारीफ की है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त इस दौरान अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। आइए सुनते हैं सीधा उनको। तीसरी बार पार्टी के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। एक बार जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें कि तीसरी बार 62 साल के बाद यह देश का इतिहास टूटा है और इस इतिहास के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आपने वो संकल्प लिए और उन संकल्प के माध्यम से आपने रोड मैप तैयार किया था। हमें पता है कांग्रेस के कुशासन को मिटाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी। एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करते हुए, क्योंकि हमें पता है चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मोर्चों का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, या हमारा जिले का पदाधिकारी हो या प्रदेश का कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर जिस तरह से आपने काम किया, हमें पता है राजस्थान में जिस विजन के साथ आप चले, आपने राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दिला करके राजस्थान में कार्यकर्ताओं की ऊंचाई को बढ़ाने का काम आपने किया। जो विजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया, उस विजन को साथ लेकर के आप चले। यहां बैठे सभी कार्यकर्ता, मैं निश्चित रूप से जानता हूं पहली पंक्ति से लेकर के लास्ट की पंक्ति तक जो कार्यकर्ता बैठे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं मैं एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं और एक एक कार्यकर्ता की ताकत को भी मैं जानता हूं। मुझे पता है आपने जिस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प लिए थे, गांव गांव ढाणी हम गए थे और गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के हमने जो परिश्रम किया था, चाहे हमारी रथ यात्रा के माध्यम से हो, संकल्प यात्रा के माध्यम से हो, हम गांव गांव में गए थे और हम गांव गांव में जाकर के हमने हर विधानसभा की समस्याओं को भी देखा था और उन समस्याओं को भी हमने एकत्रित किया था। इसलिए किया था कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आएगी तो उन समस्याओं को समाधान करने की हम बात करेंगे। मैं आपको आज यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना चाहता, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। यह हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाने की झलक देता है कि रूस ने सर्वोच्च सम्मान से उनको नवारा है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस तरह के 15 देशों ने एक सर्वोच्च सम्मान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है। यह बढ़ती हुई भारत की ताकत है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र तक आपको होता हुआ दिख रहा है। ये हमारे गर्व
गर्व और स्वाभिमान की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और वसुधैव कुटुंब की भावना जिस तरह से है, उसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्र के अंदर कोई भी बात आती है, अगर इस देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने भी नारे दिए हैं, और ये आज की बात नहीं है, 1952 के पहले चुनाव की बात है, जिसमें हमारे उन मनीषियों ने नारा दिया था कि जब भी हमारी केंद्र में सरकार आएगी, हम धारा 370 हटाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे। आपने देखा कि वो नारा हमारा कितने दिन तक चला, लेकिन हमारे उस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके बीच में हम जिस विषय को लेकर के गए हैं, आपके बीच में जो हमने वायदा किया है, हम हर वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हर वायदे को पूरा करेंगे, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। और वही विश्वास हुआ कि कश्मीर के अंदर इतने दिन के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो धारा 370 को हटाया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिस तरह से आताताइयों ने उनको बर्बाद करने का काम किया, उनको मिटाने का काम किया, हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। चाहे हमारा महालोककाल हो, बाबा विश्वनाथ हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, और आने वाले समय में आप देखोगे, चाहे हमारी गंगा माँ की सफाई हो, चाहे माँ भगवान राम का वनगमन हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था तो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज वो 5वें पायदान पर है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी होगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपने अभी अभी समर्थन किया है, क्योंकि हमने देखा तब हमारी 2014 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने हमारे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन का काम प्रारंभ किया था, लेकिन आपको पता है ये कांग्रेस के लोग, उन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। लेकिन हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र के अंदर, हमारी सरकार आएगी, हम लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाएंगे भी और उसको लागू भी करेंगे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, वो लोकतंत्र के सेनानी वो हैं जो आपने देखा होगा, आज जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, वो उसके साक्षी हैं। और उनको, उनका जीवन बर्बाद करने वाली है कांग्रेस, इसका जीवन बर्बाद करने वाले वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमारे उन ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर दिया, 18 महीने 19 महीने उन्होंने जेलों में बिताई, उनके परिवार खंडित हो गए, विखंडित हो गए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने कहा था, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि अगर आप उनके जीवन की बात सुनोगे, कभी आप उनके पास बैठोगे, लोकतंत्र सेनानियों के पास, जब आपको वो अपनी व्यथा बताएंगे तो आपके मन के द्वार भी खुलेंगे, आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और उनको किस तरह से जेल में डालते हुए उन्होंने यातना सहन की थी। हमने कहा कि हम उनकी पेंशन भी बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में विधेयक ला करके उनको रेगुलर भी करेंगे और आने वाले समय में उनको और भी लाभ हम देने वाले हैं।
वो लोगों का दर्द आपको नहीं पता, उन लोगों के दर्द को आप नहीं जानते, क्योंकि आप इसलिए नहीं जानते कि आपको कभी ऐसा दर्द लगा नहीं, कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के स्वाभिमान के लिए और जिस स्वाभिमान से उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उनके लिए भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कर नीति, एक शिक्षा नीति, एक देश एक राशन कार्ड, जिस तरह से कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 5 जून को, क्योंकि हम सरोकार के काम भी करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम हमारी पार्टी करती है। आपने देखा 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लिंकन बात में कमी थी, लिंकन बात में काफी अंतर था। उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के उस लिंकन बात को सही करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा हो, स्वच्छता के लिए गंदगी एक अभिशाप है, इसे बताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ करके देश के अंदर अभियान चलाने का काम किया और स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़े। अभी 5 जून को आपने देखा है, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का, पर्यावरण को सुधारने का, जिससे हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण ठीक रह सके। जो बारिश का, राजस्थान के अंदर तो बारिश की स्थिति ऐसी रहती है जिससे बारिश हो सके, हमारा जीवन यापन सही हो सके, किसानों को लाभ मिल सके। उनके नेतृत्व उन्होंने कहा है कि 5 जून को कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमारी सरकार ने भी घोषित किया है कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाकर राजस्थान के पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले कोई भी काम हो आज दिन गिन लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि भाजपा और बारिश का एक ही मेल है। ऊपर वाला भी जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता है जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। तो उनको भी पता है, आप देख रहे हैं बारिश अच्छी हो रही है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, प्रतिदिन एक पेड़ लगाएं, मां के नाम एक पेड़ लगाएं और इस अभियान में शामिल होते हुए, जन जन को शामिल करते हुए हम देश के पर्यावरण को, प्रदेश के पर्यावरण को बचाने का काम हम करें। मित्रों, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, हमारी सरकार को, जो आपने आप कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो राजस्थान में आपकी सरकार बनी, 15 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ, आप सभी ने देखा। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, हम आज भी आपको कहना चाहते हैं कि संकल्प पत्र का एक एक वायदा पूरा होगा, समय से पहला होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आपने देखा 15 दिसंबर को शपथ ली थी, हमने 16 दिसंबर को काम हमारा प्रारंभ किया। 16 दिसंबर को हमने कहा था, क्योंकि हमने राजस्थान के युवाओं से वायदा किया, राजस्थान के युवाओं से हमने वायदा किया था, क्योंकि उस किसान मजदूर के बेटे के साथ कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से खिलवाड़ की थी, उसके खून के आंसू रोने का काम किया था। क्योंकि जो भी पेपर होता था वो लीक हो जाता था और मेरा युवा जब देखता था तो वो रोता था। और जब पिताजी उसको किस तरह से पढ़ाते हैं, पिताजी कोचिंग कराते हैं, उसको उच्च संस्थान में भेजते हैं, उसके लिए मकान दिलाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार हर बार पेपर लीक कर देती है।
और हमने वायदा किया था कि हम पेपर लीक करने वालों को किसी की बार में बख्शेंगे नहीं। हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एसआईटी का काम भी आपने देखा है मेरे भाई और बहनों। जब अगली मीटिंग होती है तो 2, 4, 5 बढ़ जाते हैं। आज संख्या 108 पहले थी, अब 110 संख्या पहुंच गई है। 110 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया है। यही नहीं, आपको पता होगा यहां गैंगस्टर आते थे, कभी गोली चला के चले जाते थे, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण करेंगे और आपने देखा होगा हमने कहा या तो गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, आएगा तो यहां से बच करके जाएगा नहीं। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से अब वो छुप रहे हैं, अब वो छुप रहे हैं। हमने कहा छुपने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही पता लगेगा यह राजस्थान है, यह महाराणा प्रताप की धरती है, यह महाराजा सूरजमल की धरती है, यह पन्ना धार की धरती है, यह मीराबाई की धरती है, यह अमृता देवी की धरती है, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यह किसी अशांति फैलाने वाले की धरती नहीं है। राजस्थान में किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलाने दी जाएगी। कहा हमने यहां तो आएगा नहीं, आएगा तो यहां से जाएगा नहीं। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने देखा होगा संगठित अपराध जिस तरह के होते थे, हमने कहा हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। यह संगठित अपराध भी नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन कार्रवाई हो रही है, और आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा, आपने बुलडोजर चलते भी देखा होगा। हमने कहा कि अपराधी को कदम नहीं, अपराधी को नीचे से खत्म करना है। अगर अपराधी पैदा करने वाले को भी हम खत्म करना चाहते हैं, वो अपने लालच के लिए अपराधी पैदा करते हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी लालची व्यक्ति होगा, इस तरह का पनाह देने वाला होगा, हम उसको भी नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार हमारे पास फाइल आती है, ये पकड़ा गया था, अरे भैया पकड़ा गया तो इसकी छुट्टी करिए, इसके लिए काय के लिए तुम फाइल को चला रहे हैं, बंद कर दीजिए और बंद करिए, हटाइए इसको, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भाई और बहनों, आपने देखा होगा मेवात के अंदर किस तरह से साइबर क्राइम चल रहा था, किस तरह की स्थिति थी। पूरे देश के अंदर राजस्थान में 80% और उसमें भी सारा का सारा मेवात में चलता था। हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। आपने देखा होगा किस तरह की पंचायतें होने लग गई हैं। अब जहां अपराध होता था लोग उसको प्रोत्साहन करते थे, अब वहां पंचायतें हो रही हैं, पंचायतें कर रहे हैं। क्या इस तरह का अपराध गांव में पंचायत करके कह रहे हैं कि आगे हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध नहीं करेगा। उनका हाल भी आपने देखा है। और हमने कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी क्राइम होगा जो हमारे लोगों की लूट करने वाला है, धोखे से पैसा लेने वाला है, उसको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हो जिस तरह से उनके कार्रवाई हो रही है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कई बार कहा है और आपने देखा भी है कि जो हमने वायदे किए थे वो वायदे हमने धीरे 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 पूरा करना हमने प्रारंभ कर दिया। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो वायदे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। हम 10 संकल्पों के माध्यम से हमने हमारा बजट आगे बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता, हमने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आए तो हम यूनिवर्सिटी को लेकर के आएंगे। आपने देखा हो 27 जनवरी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी।
27 जनवरी को हमारा समझौता हुआ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार और राजस्थान के द्वारा, और वो समझौता हुआ। कांग्रेस ने कहा ये समझौता ऐसे हो गया, आपने तो कम ज्यादा कर दिया। अरे मैंने कहा भाई आपका पत्र दिखाओ ना हमें कोई, आप बताओ आपने कब समझौता किया। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, इनके नेतृत्व में माननीय वसुंधरा जी की जब सरकार थी, शिवराज जी भाई साहब की सरकार थी, उस टाइम इन्होंने ERCP को बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस ने रोड़ा लगाने का काम किया। यही नहीं, इनकी सरकार कांग्रेस की यहाँ थी और कांग्रेस के मध्य प्रदेश में थी कुछ दिन के लिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में ले गया, उसने कहा मैं आने वाला नहीं हूं, केंद्र की मीटिंग में बुलाने के बाद में नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब को और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने खुले दिल से राजस्थान की उन योजनाओं को और मध्य प्रदेश की उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले समय में दिसंबर के महीने में ERCP का बहुत बड़ा शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला है। हमने काम भी प्रारंभ कर दिया, हमने वहां भूमि अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा था कि हम शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जितनी भी बड़ी योजना उनका शिलान्यास भी किया है और उनको उद्घाटन भी किया है, राजस्थान में भी वही होने वाला है। शिलान्यास भी करेंगे और आने वाले समय में उद्घाटन भी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसी तरह यमुना समझौता हमारे सीकर झुंझुनू चूरू के लिए हम कहते थे कांग्रेस, कई लोगों तो कांग्रेस के नेताओं ने कई बार भूमि पूजन कर दिया। कई बार जब चुनाव आते हैं तो वो इसी से चुनाव लड़ते हैं कि हम यमुना का पानी लाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, जब हमने अधिकारियों से कहा भाई कुछ पेपर निकाली है, कब किस किस ने कब कब पत्र लिखे, जरा हम ये तो देखें, उसके आधार पर हमारे काम को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं और उनको भी कहना चाहता हूं, अगर कोई पत्र लिखा हो तो आप ला सकते हैं। उन्होंने आज तक यमुना समझौते के लिए कांग्रेस ने ना केंद्र को ना राज्य को एक भी पत्र उन्होंने नहीं लिखा। अगर कोई पत्र लिखा तो 1994 में देश के यशस्वी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था, और वो 1994 में लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं लिखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप बात तो बहुत करते हैं लेकिन दृढ़ इच्छा नहीं है, आप जनता के बीच में काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने 17 फरवरी को हरियाणा से भी समझौता किया। हरियाणा और केंद्र सरकार और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ कि हथनी कुंड से 3 पाइपलाइन राजस्थान के लिए आएंगे, 1 पाइपलाइन हरियाणा के लिए आएगी और हमारे तीनों जिलों के लिए पीने का पानी मिलेगा। हमारा यमुना का समझौता भी हमने आपके बीच में करके बताया। यही नहीं, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है और हमने कहा कि यह वर्ष हमारा पानी और बिजली के लिए है। हमने दूसरे काम भी किए। आपको पता होगा हमारा उदयपुर देवास स्कीम के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है अरावली पर्वत की श्रृंखला है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ इधर आता है। लेकिन जो हिंद महासागर की तरफ आता है ये तो पानी हमारे उदयपुर, राजसमंद, कपासन और हमारे चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लिए काम आता है। लेकिन जो उधर पानी जाता है वो बेकार जाता है। हमने उसके लिए देवास स्कीम तृतीय और चतुर्थ का शिलान्यास आता ही किया। उस पर एनीकट बनेंगे और टनल बनेगा और उस टनल के माध्यम से वो पानी हमारा उदयपुर की झीलों में आएगा,
उसके माध्यम से राजसमंद आएगा और राजसमंद के माध्यम से कपासन और चित्तौड़ होते हुए हमारे सबसे बड़े बीसलपुर डैम में आएगा। अगर बारिश हुई तो इसमें आएगा और वो हमको वरदान साबित होगा, हमारे आधे राजस्थान को पानी पिलाएगा। इसके लिए भी हमने वो योजना प्रारंभ की है और उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे जालौर और सिरोही, उन इलाकों में जो पानी की कमी है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया कि गुजरात के अंदर सुजलाम सुफलाम नहर है, हमारा माही का पानी जाता है, माही का पानी अगर बारिश के समय में हमें मिलेगा तो हम सांस और जालौर के अंदर डैम बना करके उस पानी को लेंगे। हमारा वो काम भी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जिससे हमारे जालौर, सिरोही और सांसौर के लिए पानी मिलेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों।